हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। जैसे हमने कल पहले चैप्टर में हमने ये बात की थी कि गैलेक्टोज, माल्टोज और ये जो सुक्रोज है, इसको हम तोड़ के हम क्या क्या बना देते हैं। कल हमने इनको एक्सप्लेन किया था। आज जो है ना थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे कि गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, गैलेक्टोज जो होता है ना, जिस तरह मतलब लेक्टोज है। कल हमने पढ़ा था ना कि लेक्टोज को अगर हम तोड़े विद द हेल्प ऑफ लेक्टेज एंजाइम, तो हमारे पास जो है ना इस लेक्टोज से फिर हम क्या बना देते हैं, दो चीजें हम बना देते हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। तो लेक्टोज को हमने तोड़ा विद द हेल्प ऑफ लेक्टेज एंजाइम, इससे हमने ग्लूकोज भी बनाते हैं और ग्लूकोज भी बना देते हैं। ग्लूकोज का सीन खत्म हो गया है। कल हमने पढ़ा था कि जो ग्लाइकालिसिस है उसकी हमने वो भी पढ़ी थी, डिफिशियंसी जो एंजाइम्स की डिफिशियंसी थी, पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी, वो भी हमने किया था। बाकी सारी चीजें हमने कल किए थे। ग्लूकोज वाला सीन कल खत्म हुआ है। आज जो है ना वो है ग्लैक्टोज, ये हम करेंगे। ठीक है। तो जैसे हमने लेक्टोज को तोड़ा, इससे हमने बनाया ग्लैक्टोज। अब ये जो ग्लैक्टोज है ना इसकी हम मेटाबॉलिज्म करेंगे। ये ग्लैक्टोज जो है ना ये ब्लड में आ गया है। ठीक है ना। ये मतलब आपका जीआईटी है, ये वाला जो सिस्टम है ना। अब जीआईटी में हमने इन लेक्टोज को तोड़ा, इससे हमने ग्लूकोज बनाया। अब ये ग्लूकोज जो है ना अंदर आएगा ब्लड में। ये आपके पास जो है ना ये क्या है, हमारे पास ब्लड स्ट्रीम है, ये वाला इधर लिखा भी है, ब्लड। जी। अब जैसे ग्लूकोज ब्लड में एंटर हो जाता है ना, तो ब्लड से फिर हम इस ग्लूकोज को टिश्यू में एंटर कर देते हैं। तो हमारे पास लीवर, ब्रेन और अदर टिश्यू, मोस्टली टिश्यू, जितने भी टिश्यूज हैं उसके अंदर हम इनको लेके जाते हैं ग्लूकोज को। जैसे हम ग्लूकोज को अंदर टिश्यू की तरफ हम लेके जाते हैं, तो हम इस ग्लूकोज के ऊपर फास्फेट लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ विच एक एंजाइम है, उसका नाम है ग्लेक्टोकाइनेज। क्योंकि हमने ग्लूकोज के ऊपर का फास्फेट लगाना है। तो हमने पहले ही इनको पढ़ा है कि जब भी आप किसी चीज के साथ फास्फेट ऐड कर देते हो तो उस प्रॉपर मतलब ये काइनेज है, और काइनेज इस उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि आप किसी चीज के साथ फास्फेट ऐड कर देते हो विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो हम किसके साथ फास्फेट ऐड करेंगे, गैलेक्टोज के साथ हम फास्फेट ऐड करेंगे। तो एंजाइम भी हम वही यूज करेंगे। तो मैंने एंजाइम क्या यूज किया, गैलेक्टोकाइनेज, यानी गैलेक्टोज के ऊपर मैंने काइनेज लगाया विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी यूज हो गई है, एडीपी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है। अब गैलेक्टोकाइनेज यहाँ पे इस एंजाइम ने काम किया, गैलेक्टोज को हमने ग्लूकोज के ऊपर हमने फास्फेट लगाया कार्बन नंबर 1 पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ग्लूकोज 1 फास्फेट। अब जैसे ग्लूकोज 1 फास्फेट है ना, इसको मैं ग्लूकोज 1 फास्फेट में लेके जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक एंजाइम यूज करूंगा, उसका नाम है वन टिटोल 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम मैं यूज करूंगा। अब यहाँ पे इस ग्लूकोज के ऊपर मैं ग्लूकोज को जो है ना वो ट्रांसफर कर दूंगा। अब ये यूरिडाइल डाइफास्फेट एक ग्लूकोज। अब ये जो है ना, अब मैं यहाँ से ये ग्लूकोज ले लेता हूँ और इसके ऊपर ट्रांसफर कर देता हूँ। इसीलिए मैं एंजाइम भी वही यूज करूंगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, क्योंकि ये यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, यूरिडाइल डाइफास्फेट है। अब मैंने यहां से इस ग्लूकोज को ले लिया और ग्लूकोज के ऊपर मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो इसलिए मैं एंजाइम भी वही यूज करूंगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ये ग्लूकोज यूरिडाइल ट्रांसफेरेज मैंने इसके ऊपर मींस इस पे मैंने ट्रांसफर कर दिया, इसलिए इसका नाम भी मैंने यही रख दिया। तो अब ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है ना वो मैं ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो ग्लेक्टो यूरिडाइल डाइफास्फेट ग्लूकोज है, ये कहाँ से आया है, ये यूरिडाइल, ये इधर से, ये ग्लेक्टोज में इधर लेके जाते, यूरिडाइल डाइफास्फेट ग्लेक्टोज है, इसको मैंने इधर लेके आया। इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, इस ग्लेक्टोज को मैंने यूरिडाइल डाइफास्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। तो इसका जो एंजाइम यहाँ पे यूज हुआ है वो है यूरिडाइल डाइफास्फेट ग्लूकोज एम्पीमेरेज। ठीक है ना। तो ये बेसिकली ग्लूकोज यहाँ से आया हुआ है। ठीक है। एंजाइम मैंने वही यूज किया, ग्लूकोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज। अब जैसे ये है मेरे पास ग्लूकोज 1 फास्फेट बना हमारे पास, तो इस ग्लूकोज 1 फास्फेट से, जिस तरह हमने ग्लाइकालिसिस पाथवे में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज 1 फास्फेट हम ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो पाथवे चलती है और इससे हम पायरुवेट बना लेते हैं, और मतलब ग्लाइकालिसिस पाथवे चलती है। तो ये ले ग्लाइकालिसिस पाथवे, ये कल हमने एक्सप्लेन किया है।
और इसे हम ग्लूकोज भी बना देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज 6 फास्फेट से हम दोबारा वापस ग्लूकोज 1 फास्फेट भी बना देते हैं। लेकिन ग्लूकोन्यूजेनेसिस पाथवे में आगे हम पढ़ेंगे किस तरह हम बनाते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। और इससे हम ग्लाइकोजन भी बना देते हैं, ठीक है ना। जब ज्यादातर ग्लूकोज हम इकट्ठा कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ग्लाइकोजन बना है, ठीक है ना। तो ये हम कर देते हैं। अब ये देखें ना, ये सारा सिंपल सा मतलब एक चीज दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं, ये सारे इंटरमीडिएट से बहुत मतलब सीधा सीधा चीजें हैं। अब यहाँ पे जो चीज हमारे पास होती है वो ये है कि हमारे पास एंजाइम की डिफिशियंसी आ जाती है। अब कौन से एंजाइम की डिफिशियंसी है वो हम करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट ले लेता हूँ, लेक्टेज। अगर ये एंजाइम नहीं है, ये लैक्टेज जीआईटी में, ये जीआईटी के अंदर होता है जो इंटेस्टाइन है हमारे पास, वहां पे ये लैक्टेज एंजाइम होता है। अब लैक्टोज जो होता है ये हम फिर नहीं तोड़ सकते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो ये लैक्टोज जो है ना जीआईटी में, इंटेस्टाइन में हमारे पास इकामुलेट हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, इंक्रीज हो गया। अब हमारे पास जब ये इंक्रीज हो जाता है तो हमारे पास कुछ साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं, हमारे पास अब बीमारी है, अब ये डिजीज है जिसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस भी कहते हैं। ये हम जीएटी में हम पढ़ेंगे, पैथोलॉजी में ये बीमारी वहां पे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास ये एंजाइम ना हो तो लैक्टोज इन दो चीजों में हम तोड़ नहीं सकते हैं, ये चीजें बनेंगे नहीं, ये बनेंगे नहीं, लैक्टोज पीछे इकामुलेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इससे मसला हो सकते हैं, उस मसले को हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। हमारे पास इसकी वजह से डायरिया होते हैं, ब्लॉटिंग होती है, क्रैम्पिंग होती है। डायरिया इसलिए होता है क्योंकि ये जो लैक्टोज है ना ये हाई ऑस्मोटिक है। ऑस्मोटिक का क्या मतलब होता है कि ये अपनी अपनी तरफ पानी खींच लेता है। तो जब ये अपनी तरफ पानी खींच लेता है तो इसी वजह से बंदे को डायरिया होता है। आप लोग देखेंगे आगे मैं एक पिक्चर भी दिखा दूंगा अभी कि ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला पेशेंट होता है आप लोगों ने किस तरह आपको पता लग जाए कि क्योंकि ये जैसे मतलब ये लोग दूध भी पीते हैं ना, क्योंकि ये दूध में ज्यादातर ये जो लैक्टोज होता है ना ये दूध में होता है। जो डेयरी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, जो चॉकलेट्स वगैरह होते हैं, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट जितने भी है उसमें भी ये लैक्टोज होता है। और जिसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, जिसमें ये एंजाइम की डिफिशियंसी हो, तो उसमें ये मसले होंगे, ब्लॉटिंग होगी, क्रैम्पिंग होगी। क्रैम्पिंग हम उर्दू हिंदी में इसको ये जो मरोड़ हम कहते हैं ना कि यार पेट में मरोड़ टाइप हो रहा है तो उसको क्रैम्पिंग कहते हैं। ब्लोटिंग ब्लोटिंग उसको कहते हैं कि आपके पेट के अंदर गैस का जो है ना वो जमा हो जाता है, जिसको कहते हैं ब्लोटिंग। मैं ये फोटो दिखा देता हूँ, ये देखें, ये लैक्टोज इंटॉलरेंस मसले हैं। इसको जो है ना मस वीकनेस हो सकती है, डायरिया, वोमिटिंग, मतलब ब्लोटिंग होती है, स्टमक क्रैम्प्स वगैरह, रम्बलिंग, फ्लैटनेस, यानी जो गैस बन जाता है, नाजिया। तो ये जो है ना लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला, ये आप हम जीएटी में भी आगे पढ़ेंगे, सही है। तो ये हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस, अगर ये एंजाइम लैक्टेज एंजाइम काम नहीं करता है तो हमारे पास ये मसले हो सकते हैं। सही। अब हम सही वाले टॉपिक की तरफ हम आते हैं। खैर ये तो हम जीएटी में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये अब अगर हमारे पास ये वाला एंजाइम काम नहीं करते, क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बायोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एंजाइम्स इन इन देयर डिफिशियंसी। तो बायोकेमिस्ट्री जो है ना, हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डिफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, इसको तो कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब अगर ये एंजाइम की डिफिशियंसी है, ये एंजाइम काम नहीं करे, ग्लेक्टोकाइनेज जो एंजाइम है, अब पीछे, अब ये जो ग्लूकोज है ये अंदर टिश्यू में नहीं आ सकता है। जब ये टिश्यू में अंदर नहीं आ सकता है तो ग्लूकोज जो है ना ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। जी अब जी। जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो ये ब्लड में इधर उधर भागेगा। जब इधर उधर भागेगा तो हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेशन हो तो हर जगह पे मतलब सर्कुलेशन है, आपके ब्रेन की तरफ है, आपके सिल के हर तरफ, हर टिश्यू की तरफ जो है ना ब्लड सप्लाई है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपके आंख को भी सप्लाई है, ब्लड सप्लाई। तो ये जो ग्लूकोज है ना आपके ब्लड में है तो ये जाके हमारे पास आंख में जो है ना वहां पे पहुंच जाएगा अब ये ग्लूकोज। अब ये तो नुकसानदेह चीज है, अगर ये ब्लड में ज्यादा देर तक के लिए रहे तो ये तो नुकसान करेगा। किस तरह नुकसान करेगा, जैसे ये ग्लूकोज है तो ये लेंस में आएगा, आपके आंख में आएगा, आंख में का जो लेंस है उसमें आएगा। जैसे उधर आएगा तो वहां पे हमारे पास एक एंजाइम है और उसका नाम है एल्डोज रिडक्टेज। ये एंजाइम काम करता है ग्लूकोज को गैलेक्टिटोल में कन्वर्ट कर देते हैं।
और जब ये आप ये देखो ना, ये गैलेक्टिटोल ओल आ गया ना, तो इसका मतलब होता है अल्कोहल। और अल्कोहल क्या है, मतलब ये जुगाड़ में बता रहा हूँ, सही है। अल्कोहल ये सही। वैसे ये भी हाई ऑस्मोटिक है। ये गैलेक्टिटोल भी जो है ना हाई ऑस्मोटिक है, ये अपनी तरफ पानी खींच लेता है। बहुत ज्यादा पानी खींचेगा, जब पानी खींचेगा लेंस में पानी जमा हो जाएगा। जब लेंस में पानी जमा हो जाएगा, और इस डिजीज को हम कहते हैं कैटरेक्ट। ठीक है। तो हमारे पास अब कैटरेक्ट का मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ, आगे है। ये देखें, ये कैटरेक्ट है। बेसिकली ये कैटरेक्ट हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी में, जब हम ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये हेल्दी आई है, और ये जो है ना क्लियर लेंस है, ये वाला बिल्कुल सही। नॉर्मल है। अब ये वो आंख है जिसमें कैटरेक्ट हुआ है। अब इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि कैटरेक्ट जब आ जाता है ना, तो ये क्लाउडी कलर, क्लाउडी हो जाता है। आपके आपके आंख में जो है ना, आप कहेंगे कि यार मेरे आंख में पर्दा आ गया है। जैसे गांव में ये लोग कहते हैं ना कि यार मेरे आंख में पर्दा आया हुआ है। तो वो बेसिकली क्लाउडी हो जाता है ना, तो इसलिए लोग कहते हैं ना कि यार पर्दा आ गया है। ठीक है ना। तो इसी जी वजह सर। से जो है ना, अब ये नॉर्मल देखे ना कितना मतलब क्लियर है। और जब ये इसमें पानी जमा हो जाता है, तो इसको हम कैटरेक्ट कहते हैं, और ये क्लाउडी हो जाता है। तो इसी वजह से जो अच्छा। यहाँ पे है ना, हमारे पास क्या होगा, कैटरेक्ट बन जाएगा, और इसको हम कहते हैं कैटरेक्ट। ठीक है। अब जी फिर सर। ये आगे हो, ये हमारे पास हो जाएगा, और ये जो है ना हमारे पास अर्ली इन लाइफ होगा। ये बहुत मतलब ये जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस पे आप लोग स्टार कर लें। अर्ली इन लाइफ, क्योंकि हमारे पास और इसको हम क्या कहते हैं, जब भी आपके पास ब्लड में गैलेक्टोज ज्यादा हो जाते हैं तो हम कहते हैं गैलेक्टोसीमिया। यानी गैलेक्टोज का ज्यादा हो जाए ना ब्लड में, ईमिया जब भी आ जाए ना, कि लफ्ज के आखिर में ईमिया, स्पेशली मेडिकल बुक्स में, सही। तो इसका मतलब होता है ब्लड। सही है। जी सर। अब तो गैलेक्टोज जो है ना वो ब्लड में ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब है अब गैलेक्टोसीमिया है। और ये गैलेक्टोसीमिया का हाल मार्क है। हाल मार्क किसको कहते हैं, कि वो करेक्टरिस्टिक सिर्फ इसी बीमारी में होगी, किसी और बीमारी में नहीं हो सकती, ये सिर्फ इसी में होगी, उसको हम कहते हैं हाल मार्क। सही है। तो हर एक डिजीज की एक हाल मार्क होती है। तो इस डिजीज का जो हाल मार्क है ना, वो है अर्ली कैटरेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास अर्ली कैटरेक्ट होगा। और ये किसकी बीमारी, गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया किसको कहते हैं, जब आपका गैलेक्टोज ब्लड में ज्यादा हो जाए उसको हम कहते हैं गैलेक्टोसीमिया। जिस तरह हम अगर आपके पास ग्लूकोज ज्यादा हो जाए ब्लड में, तो उसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। जब कम हो जाए तो हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है ना। तो देख, उसमें भी ईमिया आ गया है, तो इसका मतलब है अब नाम सिर्फ चेंज होता जाएगा। ग्लूकोज का ज्यादा हो जाना तो हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, कम हो जाना हाइपोग्लाइसीम। इसी तरीके से यहाँ पे गैलेक्टोज है, अगर गैलेक्टोज ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं गैलेक्टोसीमिया। अब इसका मतलब गैलेक्टोज ज्यादा हो गया है, गैलेक्टोज ब्लड में आएगा। नॉर्मली वैसे गैलेक्टोज ब्लड में नहीं होता है। ठीक है ना, कि जब आपने देख लिया कि ज्यादा हो गया और अर्ली कैटरेक्ट हुआ, एक छोटा सा बच्चा लेके आया है, आपके पास 2-3 दिन हो गए हैं, उसकी माँ ने आपको बताया कि यार ये जो बच्चा है ना, इसका जो सोशल स्माइल है ना, वो हम इसके आगे पीछे बड़े नखरे कर देते हैं, डांस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सोशल स्माइल नहीं देते हैं हमें, क्या हो जाए। और माँ ने उसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ यार ये बच्चा तो न हंसता है, मतलब 3 दिन का बच्चा क्या हंसेगा, लेकिन कुछ सनेरियो टाइप इस तरह देगा आप लोगों को एग्जाम में, कि एक बच्चा लेके आए, उसके माँ ने 2-3 दिन हो गए हैं, और उसका जो है ना वो सोशल स्माइल जो है ना वो नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके आंख के आगे पर्दा आ गया है, वो मतलब कैटरेक्ट हो गया है, वो कुछ देख ही नहीं सकते। तो आगे आप डांस करो, म्यूजिक लगाओ, कुछ भी करो, तो वो तो आपको देख नहीं सकते, तो खाक आपको सोशल स्माइल देगा। तो इसी वजह से, इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन वो दे सकते हैं। ठीक है। तो ये अर्ली कैटरेक्ट, अर्ली एंड लाइफ कैटरेक्ट होगा, और ये हाल मार्क है इस बीमारी का, हाल मार्क ये लिख ले। ठीक है। अब ये गैलेक्टोसीमिया का जी। हमने बात की, अब हम आगे चलते हैं, इस एंजाइम की अगर डिफिशियंसी हो जाए, ग्लूकोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, अगर इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए, ये एंजाइम काम नहीं करता है। अब ये यहां से तो यहां आ गया है, टिश्यू में अंदर आ गया है, अब इस एंजाइम की हम बात नहीं करते। अब ऐसा समझे कि ये एंजाइम काम कर रहा है, लेकिन आगे ये वाला रास्ता बंद है।
अब ये जो गैलेक्टोज 1 फास्फेट है ना, ये पीछे टिश्यू में डिपॉजिट हो जाएगा, आपके लीवर में, ब्रेन में, और मोस्टली जो अदर टिश्यू है उसमें एकामुलेट हो जाएंगे। जब ये एकामुलेट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो गैलेक्टोज 1 फास्फेट जो ऑलरेडी कन्वर्ट हुआ है वो इधर एकामुलेट हो जाएगा, पीछे से ज्यादा हो जाएगा। जब ये ज्यादा हो जाता है, अब ये नुकसानदेह है, अब तो ये नुकसान करेगा। तो यहाँ पे भी जब ये रास्ता बंद हो गया, पीछे से ये भी बंद बंद हो जाएगा, क्योंकि आगे रास्ता बंद है, ट्रैफिक जाम है, तो पीछे से ये भी जमा हो जाएंगे, और इसी वजह से इस यहाँ पे भी गैलेक्टोसीमिया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो कन्वर्ट हुए, ऑलरेडी कन्वर्ट हुए, वो यहाँ पे डिपॉजिट हो गए हैं, तो हमारे पास मसला होगा। जिस तरह यहाँ पे भी इन लोगों ने लिखा है कि कैटरेक्ट अर्ली इन लाइफ, तो इसी वजह से ये हमने इधर एक्सप्लेन किया, यहाँ पे भी कैटरेक्ट अर्ली इन लाइफ होगा। इसकी वजह से जो है ना हमारे पास वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, और वगैरह लैक्टोज इंजेक्शन, क्योंकि हमारे पास ये बंद होगा, ये होगा, तो हमारे पास जाहिर सी बात है डायरिया वगैरह और ये सारी चीजें हमारे पास होंगे। ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास ये सही। होंगे। दूसरी बात ये है हमारे पास के इस बंदे को जो है ना लेथार्जी होगी, क्योंकि ये हमारे पास ब्रेन में भी डिपॉजिट हो जाता है ना, ये ग्लूकोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेंस। अब ब्रेन में डिपॉजिट, ब्रेन का तो और भी बहुत सारा काम होता है, आप थिंकिंग करते हो, आप कुछ याद करते हो, तो बहुत सारा काम होता है। तो जब वो आप ब्रेन का वो काम नहीं करते, तो बंदा जो है ना वो लेथार्जिक होगा। लेथार्जिक का क्या मतलब होता है कि स्टेट ऑफ इरिटेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, लेथार्जी कहते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना इस बंदे को जो है ना ये बंदा लेथार्जिक होगा। और जब ये गैलेक्टोज 1 फास्फेट हमारे पास लीवर में भी डिपॉजिट होगा, वहां पे भी कामुलेट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो लीवर का बहुत सारा काम होता है, प्रोटीन बनाना होता है, आपका ग्लूकोज को नॉर्मलाइज कर देना होता है। ज्यादा हो गया तो उसको लेके जाते हैं, जब कम हो गया है तो लीवर जो है ना वो अपना ग्लाइकोजन तोड़ते हैं, फिर पीछे एडाइपोज वाला जो वहां से जो फैटी एसिड आते हैं उनसे ग्लूकोज बना देते हैं, ब्लड में डाल लेते हैं। यानी लीवर का काम ये भी है, ये एक फैक्ट्री है, क्योंकि आपके ब्लड का ग्लूकोज नॉर्मल कर देना, ज्यादा हो गया है उसको कम कर देना, या कम हो गया उसको वापस लेके आना, नॉर्मलाइज करना, लीवर का काम होता है। तो लीवर का तो बहुत सारा काम है, एक ये भी काम है, प्रोटीन भी बना देते हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो बिलिरुबिन होता है ना, जो हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है, वो हम जीआईटी में पढ़ेंगे, ये आगे हम जाके बड़े कॉन्सेप्ट के साथ और डिटेल के साथ मैं आप लोगों को वहां पे करा दूंगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हम लेके आते हैं लीवर के पास और उनको कॉन्जुगेट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो हम बाहर निकाल लेते हैं फीसेज और यूरिन के थ्रू। लेकिन ये जो कलर होता है, जो आपके फीसेस का जो कलर होता है, ये बिलिरुबिन की वजह से येलो होता है। ठीक है। तो आइए हम बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, तो वहां पे हमारे हम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेट में कन्वर्ट कर देना, ये भी लीवर का काम होता है। अब लीवर डिमेज हो गया है, क्यों डिमेज हो गया, क्योंकि ये डिपॉजिट हो गया है, लीवर के अंदर डिपॉजिट हो गया है, जमा हो गया है, इकामुलेट हो गया है, तो हमारे पास लीवर डिमेज होगा, और इसी वजह से हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा। यानी यहाँ पे भी अब ईमिया आ गया, ये देखने, ईमिया का मतलब होता है ब्लड। अब आपके ब्लड में जी जो सर। बिलिरुबिन का लेवल है ना वो ज्यादा हो जाएगा, तो इसी वजह से इस पेशेंट को भी हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा। मेंटल रिटार्डेशन होगी, जाहिर सी बात है, ये चीजें ब्रेन में भी डिपॉजिट हो जाएगा और वहां पे भी हमारे पास ये मसला होगा। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन होगी। तो ये जी हमारे सर। पास कुछ ये थे। हाँ, इस पेशेंट को ना यहाँ पे इन लोगों ने बात नहीं की, लेकिन इस पेशेंट को हमारे पास जो होता है ना हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अब हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का क्या मतलब होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये होता है कि आपके ब्लड में का जो ग्लूकोज लेवल है ना वो डिक्रीज हो जाता है। हाइपो मीन्स लो, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ईमिया मीन्स ब्लड। तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना वो डिक्रीज हो जाता है। अब इस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है। हाइपोग्लाइसीमिया इसलिए होता है ना क्योंकि आपका लीवर तो डैमेज हो गया, और हमने आगे भी बात की कि आपका लीवर का काम यही होता है कि आपका जो ब्लड का ग्लूकोज नॉर्मलाइज करना होता है ना, वो लीवर का काम होता है। ज्यादा हो गया कम हो गया वो उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, क्योंकि एक फैक्ट्री है। ठीक है। तो लीवर तो ठीक। डैमेज हो गया, तो इसी वजह से इस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है। ठीक है। और सही। बड़ी आसान सी चीजें हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन यही भी देगा, सही है, कि मतलब अर्ली इन लाइफ है, अगर एक पेशेंट आया और उसका जो है ना बहुत ज्यादा एज ज्यादा है, 20-25 साल है, और उसमें कैटरेक्ट है, तो ये मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मतलब जो है ना गैलेक्टोसीमिया का केस है, क्योंकि गैलेक्टोकाइनेज डिफिशियंसी जब हो जाती है ना, तो इस अर्ली एज में इनका पता लग जाता है
क्यों किस तरह पता लग जाता है कि उसमें कैटरेक्ट होता है और ये अर्ली कैटरेक्ट है, ये बहुत आम बात है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक ये है भी सर। हमारे पास गैलेक्टोसीमिया का इस तरह, और ये बहुत ज्यादा अहम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको जो है ना इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, सही है, इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो या इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो, तो ये बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है ना, तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस की हमने बात की, ठीक है, कैटरेक्ट की हमने बात की ऑलरेडी। अब जो हमारे पास एक और है वो है फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म। क्या है? फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म। फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म। अब फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो ये देखें ना, फ्रुक्टोज इंटेस्टाइन में हमने इस सुक्रोज को लिया, जिस तरह हमने ऊपर गैलेक्टोज हमने हमने पढ़ा ना, इसी तरीके से हम फ्रुक्टोज को पढ़ेंगे। फ्रुक्टोज कहाँ से आता है? आप सुक्रोज जो है ना उनको हम तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम सुक्रेज। ये सुक्रेज आके सुक्रोज को तोड़ता है, तो पीछे हमारे पास ये दो चीजें बन जाती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब ये जो फ्रुक्टोज है ना, ये हम डायरेक्ट फ्रूट से भी आते हैं, हमारे पास जो हनी है, जो शहद है, उसमें भी हमारे पास फ्रुक्टोज होता है। ये वो हनी नहीं है जो आप लोग अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को कहते हो हनी, ये वो वाला हनी नहीं है, ये हमारे पास दूसरा वाला हनी है, शहद। ठीक है, तो ये जो फ्रुक्टोज है सर। ना, यहाँ पे हमारे पास कहाँ कहाँ से आते हैं? फ्रूट से भी आते हैं, यानी खजूर में बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, जो डेट्स जिसको हम जी बोलते हैं, तो ये सुक्रोज से भी आते हैं। अब जो हमारे पास अब फ्रुक्टोज बना, फ्रुक्टोज हम ब्लड के अंदर लेके आएंगे, ये देखिए ब्लड है, ब्लड के में हमने अंदर लेके आया। अब फ्रुक्टोज हम ब्लड से टिश्यू की तरफ लेके जाएंगे, लीवर, किडनी एंड अदर टिश्यू, जो भी टिश्यू है, ठीक है, उसके अंदर हम लेके जाएंगे। अब इस फ्रुक्टोज के ऊपर मैंने फास्फेट लगाना है कार्बन नंबर 1 पे, तो मैं कौन सा यहाँ पे एंजाइम यूज करूंगा? तो पीछे हमें मैं सबस्ट्रेट को देखूंगा, फिर प्रोडक्ट को देखूंगा। तो सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास? फ्रुक्टोज है, क्योंकि मैंने फ्रुक्टोज पे फास्फेट लगाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रखूंगा फ्रुक्टोकाइनेज। और काइनेज ऑलरेडी हमने पढ़ी है, ठीक है, ये चीज हमने बार बार एक्सप्लेन किया है। अब फ्रुक्टोज 1 फास्फेट बना हमारे पास, यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो है एल्डोलेज बी। ये एल्डोलेज हमने पीछे भी पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस वाले पाथवे में, वहां पे एल्डोलेज ए था, यहाँ पे एल्डोलेज बी है। तो यहाँ देख नाम एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ ए थोड़ा थोड़ा बहुत फर्क है, वहां पे ए तो यहाँ पे बी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा ना हो कि उन लोगों ने या एग्जाम में या कोई आपसे पूछे, तो वो आपसे पूछे कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट एल्डोलेज ए नहीं बताना है, क्योंकि एल्डोलेज ए ग्लाइकोलाइसिस वाले पाथवे में चलता है। ये देखिए यहाँ पे हमने कल इनको एक्सप्लेन किया था। ये यहाँ पे ए इन लोगों ने नहीं लिखा है, लेकिन ये ए है, ठीक है, ये एल्डोलेज ए है। और यहाँ पे जो ये है, ये एल्डोलेज बी है। ठीक है, ये एल्डोलेज बी है। अब ये एल्डोलेज जी बी आएगा इस फ्रुक्टोज 1 फास्फेट को जो है ना, ये आके दो में, इनके लिए भी दो रास्ते हैं, ये एक डीएचएपी में और एक है ग्लाइसरल्डिहाइड, इसमें कन्वर्ट कर देगा। जैसे इसमें कन्वर्ट कर, तो डीएचएपी से हम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे भी चला लेते हैं, जैसे पिछले ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में हमने पढ़ा था। ग्लूकोन्यूजेनेसिस भी हम कर देते हैं, सॉरी ग्लाइकोजेनेसिस भी हम कर देते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस ये बहुत बड़ी पाथवे, आगे हम पढ़ेंगे। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, जेनेसिस का मतलब होता है बनाना, बनना। जब भी जेनेसिस आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है बनना। तो हम ग्लाइकोजन बनाते हैं इससे, यानी ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनाना, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लूकोन्यूजेनेसिस किसको कहते हैं? ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, न्यू मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हम ग्लूकोज बना देते हैं। जेनेसिस का मतलब होता है बनाना, तो हम ग्लूकोज से, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, न्यू मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जेनेसिस मतलब बनाते हैं। तो ग्लूकोन्यूजेनेसिस का मतलब होता है कि हम ग्लूकोज बनाते हैं फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। ठीक है, तो ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है ना, ये बेसिकली नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। ठीक है ना, तो आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि हाँ भाई हमें बताए कि ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट कार्बोहाइड्रेट है या मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट है, तो आप लोगों ने बताया कि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, तो इस वजह से यहाँ पे हम ग्लूकोन्यूजन, और ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस पाथवे हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है ना आगे आ रहा है, वहां पे मैं हम एक्सप्लेन करूँ। ग्लाइकोलाइसिस हमने एक्सप्लेन की है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मसले हो सकते हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये एंजाइम ना हो, तो जो फ्रुक्टोकाइनेज है ना, वो फ्रुक्टोज आगे पीछे ब्लड में कम्युलेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ब्लड में इधर उधर जाएगा और फिर इसके बाद जो है ना किडनी के पास
चला जाएगा और किडनी के थ्रू फिर ये हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन फ्रुक्टोज इतना मसला नहीं कर गया जिस तरह गैलेक्टोज ने मसला किया था। वो आंख के अंदर चला जाता है, वहां पे वो कैटरेक्ट बना देता है। फ्रुक्टोज उसी तरह नुकसानदेह नहीं है, अगर ये ब्लड में ज्यादा हो जाए तो नो मसला, ठीक है। लेकिन फिर किडनी के पास चला जाता है और उसे बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हमारे पास इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो, एल्डोलेज बी, अब ये जो प्रोटोज 1 फास्फेट ऑलरेडी इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो ये पीछे अब वापस ही नहीं जा सकता क्योंकि हमने इस पे फास्फेट लगाया है। अब जब भी किसी चीज के ऊपर आप फास्फेट लगा देते हो तो उसको आपने ट्रैप किया, उसको आपने पकड़ लिया, वो बाहर फिर नहीं जा सकता है, तो वो वहां पे ही रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास ये एंजाइम जो है ना, ये काम नहीं करेगा, ये फ्रुक्टोज 1 फास्फेट इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास मोस्ट ऑफ द टिश्यू लिवर किडनी में डिपॉजिट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। और जैसे ये डिपॉजिट हो जाता है तो ये हमारे पास फ्रुक्टोज डिफिशियंसी के मसले आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेन में ये डिपॉजिट हो जाता है तो वहां पे लिथार्जी होगी, वॉमिटिंग होगी, क्योंकि हमारे पास ब्रेन में हम न्यूरोलॉजी में पढ़ेंगे, वहां पे हमारे पास एरिया पोस्टेरिनिया है जो हमारे पास वॉमिटिंग सेंटर है, ठीक है ना। तो वहां से वॉमिटिंग, तो वहां पे भी डिपॉजिट होगा, जाहिर सी बात है। तो उस चीज को कम्बुलेट करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा, वहां पे जो है ना फिर वॉमिटिंग होगी, लिवर डैमेज होगा, जाहिर सी बात है हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा, ये ऊपर हमने पढ़ा है। क्योंकि लीवर का बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं, बहुत सारा जो है ना कंजुगेट अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कंजुगेट में कन्वर्ट कर देते हैं, वो सीन होगा नहीं, पीछे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। जाहिर सी बात है लीवर में जो है ना वो हमारे पास डिपॉजिट हो जाएगा, ग्लूकोज को नॉर्मलाइज कर देना इसका काम होता है, वो ये काम नहीं करेगा, लीवर में डिपॉजिट हो गया। दूसरी बात है कि इस फ्रुक्टोज से हम ग्लूकोज भी बना देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस वाला पाथवे भी चला देते हैं, तो ये सारा काम होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपर यूरिकिसीमिया होगा। अब ये बहुत ज्यादा अहम पॉइंट है, हाइपर यूरिकिसीमिया, थोड़ा इसको मैं एलाबोरेट कर देता हूँ, ठीक है। हाइपर यूरिकिसीमिया का मतलब ये होता है कि आपके ब्लड में, ये क्योंकि यहाँ पे भी ईमिया आया हुआ है ना, देख ईमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ईमिया, इसका मतलब होता है ब्लड। जब भी आप लोग देखो ना किसी लफ्ज के आखिर में ईमिया हुआ तो इसका मतलब होता है ब्लड, ठीक है। अब यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाना ब्लड में, उसको हम कहेंगे हाइपर यूरिकिसीमिया। अब ये हाइपर यूरिकिसीमिया, अब यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो गया है, तो हमारे पास ये जो चीज है ना, ये किडनी में, अगर फॉर एग्जांपल ये किडनी है ना, तो किडनी में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक दरवाजा होता है, एक एक दरवाजा होता है, उसके थ्रू हम यूरिक एसिड भी बाहर निकाल देते हैं, और इसके अलावा जो फ्रुक्टोज है ना वो भी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो फ्रुक्टोज होता है ना, बेसिकली ये वीक एसिड है, और यूरिक एसिड भी एसिड है, तो फ्रुक्टोज भी एसिड है। अब यूरिक एसिड तो इस दरवाजे, फ्रुक्टोज आके इस दरवाजे से निकलेगा क्योंकि ये भी एसिड है, तो इस दरवाजे से यूरिक एसिड भी निकलता है। अब फ्रुक्टोज इनको कहेगा कि भाई साहब आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, यूरिक एसिड को कहेगा, जो यूरिक एसिड है, तू पीछे हो जा, मैंने निकलना है, मैंने बाहर निकलना है। तो जो फ्रुक्टोज है ना वो बाहर निकलेगा, वो बाहर निकलेगा। जब वो बाहर निकलेगा तो जो पीछे यूरिक एसिड है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारे पास इस पेशेंट को हाइपर यूरिकिसीमिया, ठीक है। तो वो आप लोगों से इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ भाई वो कौन सा मेटाबॉलिज्म, वो कौन सा मेटाबॉलिज्म पाथवे है जिसमें हमारे पास जो है ना यूरिकिसीमिया, हाइपर यूरिकिसीमिया होता है, लेकिन वो कौन सा ये है, तो आप लोगों ने बताया कि ये फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म है। तो फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में बेसिकली हमारे पास हाइपर यूरिकिसीमिया होता है। अब गैलेक्टोसीमिया में हमारे पास हाइपर यूरिकिसीमिया नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, अब रीनल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल डिफेक्ट हो सकता है, और इसको हम कहते हैं फनकूनी सिंड्रोम। एक होते हैं फनकूनी सिंड्रोम, ये आगे हम पढ़ेंगे जनरल पैथोलॉजी में भी, और पैथोलॉजी में हम पढ़ेंगे। एक है सिंड्रोम और एक है अनीमिया। तो इन दोनों में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का नाम एक जैसे है, फनकूनी सिंड्रोम भी है और फनकूनी एनीमिया भी है। देख, अब फनकूनी सिंड्रोम जो है ना, ये आगे इधर हम करेंगे।
फनकूली सिंड्रोम में क्या होता है, क्योंकि ये चीज जो है ना हमारे पास किडनी के थ्रू बाहर चला जाएगा और ये तो लीवर और किडनी में डिपॉजिट हो जाएगा, ये फ्रुक्टोज 1 फास्फेट ये डिपॉजिट हो जाएगा, किडनी में भी डिपॉजिट हो जाएगा। किडनी जो है ना वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिपॉजिट हो गया है वहां पे। अब किडनी का तो बहुत सारा काम होता है, फिल्ट्रेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करते हैं, सिक्रीशन करता है, बहुत सारा काम होता है। अब वहां पे हमारे पास यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। यहाँ पे हम इन चीजों को एब्जॉर्ब कर देते हैं, सोडियम को, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इस बाइकार्ब जितने भी हमारे पास है ये हम इनको एब्जॉर्ब कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे हम सोडियम पोटाशियम को भी जो है ना वो एब्जॉर्ब कर देते हैं। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ये हम रीनल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने कुछ जहन में रख देना है कि देख हमारे पास जब ये चीज डिपॉजिट हो जाएगा तो हमारे पास जो किडनी का जो ये नेफ्रॉन वाला ये वाला हिस्सा है ना ये खराब हो जाएगा। जब ये खराब हो जाएगा तो ये चीजें एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जब ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब नहीं होगा, बाइकार्ब एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये जो फास्फोरस वो है ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, जितने भी चीजें हैं हमारे पास ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जब ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हमारे पास मसला आएगा, डिजीज होगी, डिजीज को हम कहेंगे फनकोनी सिंड्रोम। क्योंकि ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल को डिसफंक्शन कर, मतलब उसको काम करने नहीं देता है। तो हमारे पास देखिए ना, इसमें भी हमारे पास गैलेक्टोसीमिया होगा, या हमारे पास और भी जेनेटिक मसले हो सकते हैं, उसकी वजह से भी ये फनकोनी सिंड्रोम हो सकता है। उसमें से एक बीमारी ये है जो हमने पीछे हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये विल्सन डिजीज है, हमारे पास ड्रग्स है, ये आगे हम करेंगे। सही है, सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे ई चीजों को समझना है। ये तो था फनकोनी सिंड्रोम। अब फनकोनी इनीमिया क्या है? ये बेसिकली हमारे पास जो है ना मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड मसला है। और किस चीज का? ए प्लास्टिक इनीमिया का। ए प्लास्टिक इनीमिया हम पर करेंगे ये माइलोमा वाले में, जनरल पैथोलॉजी में हम करेंगे। जब व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह ये हम पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम करेंगे ए प्लास्टिक इनीमिया। तो वहां पे हमारे ए प्लास्टिक इनीमिया का मतलब ये होता है कि वहां पे हमारे पास जितने भी सेल्स हैं हमारे पास बोन मैरो में बन जाते हैं, वो सारा जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है, बन नहीं पाता है, उसको हम कहते हैं ए प्लास्टिक इनीमिया। आगे हम डिटेल में करेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेयरली होता है। ठीक है ना, रेयर डिजीज है ये फनकोनी इनीमिया। और जिसमें जो है ना हमारे पास बोन मैरो का जो मसला है, यहाँ पे ये रीनल टिब्यूल मसला है, यहाँ पे टिब्यूल का मसला है, ये यहाँ पे बोन मैरो का मसला है। ठीक है ना, तो ये टोटल अपोजिट चीजें हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग इनको कंफ्यूज करो, फनकोनी सिंड्रोम को और फनकोनी एनीमिया को। ठीक है ना, तो देखें यहाँ पे जो बच्चा होता है ना वो इस तरह होता है, बिल्कुल बर्ड लाइक फिशेज, जो इसका जो फेस होता है ना बिल्कुल परिंदे की तरह होता है, बर्ड लाइक होता है। ठीक है ना, और कार्डिक भी मसले हो सकते हैं इसमें, कार्डिक मसले हो सकते हैं, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। हार्ट में हम पढ़ेंगे कि वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट किसको कहते हैं। हार्ट में सुराख हो जाता है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा अपने गांव में, आगे पीछे हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि यार इस बच्चे के दिल में सुराख है। तो बेसिकली वो उसको कहते हैं वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, बहुत सारे टाइप वो हम करेंगे हार्ट में। तो इसीलिए इसको जो है ना इस पेशेंट्स को वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट भी होता है। इसके अलावा ये जो रीडियस है आपके जो हाथ का जो ये इस साइड पे जो बोन होता है उसको हम कहते हैं रेडियस, इस साइड पे जो है ना हलना होता है। तो ये जो है ना इसमें एबनॉर्मेलिटीज होती है। ठीक है ना, माइक्रोसेफेली होती है, जो सेफेल आपका जो ये है ना ये बिल्कुल छोटा हो जाता है। ठीक है ना, इनका जो डेवलपमेंटल वो होता है, जिस तरह हम बच्चा जो होता है ना वो बड़ा हो जाता है, वो मिच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, मिच्योर हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल। इन इसका डेवलपमेंटल डिले इस पेशेंट को होता है। ठीक है ना, बहुत सारे वो है। तो और इसका हाँ एक और अहम पॉइंट ये है कि इस फनकोनी एनीमिया वाले पेशेंट को जो है ना जो किडनी होता है ना वो बिल्कुल हर शू की तरह होता है। हर शू का पता होता है, आपने घोड़ों के नालों को देखा होगा, उसको कहते हैं हर शू। ठीक है ना, तो जो किडनी होता है बिल्कुल जो घोड़े के नाल होते हैं ना उनकी तरह हो जाता है। ठीक है ना, तो ये फनकोनी सिंड्रोम था। अब इसके अलावा जो है ना हमारे पास है जो लास्ट टॉपिक है इसका, वो है पायरेवेट डिहाइड्रोजिनेज।